बिस्मिल्लाह व तक़द्दस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वी गोना रीड मैथ। तो आज हम पढ़ेंगे हिसाब। हिसाब को इंग्लिश में मैथ कहते हैं, हिंदी में गणित कहते हैं और उर्दू में रियाजी। हिसाब डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट लफ्ज़ ईजाद हैं जिनसे वो हिसाब का माना लेते हैं। सबसे पहले कुछ क्लियरिफिकेशन देनी चाहिए बराए तलबा मदारिस इस्लामिया। किसी भी इल्म को सीखने से पहले हम क्या देखते हैं? हम इल्म की तारीफ पढ़ते हैं, उसके बाद इल्म का मौजू, गर्ज व गायत, वजह तस्मिया। मैंने बहुत सारी गणित की किताबों को पढ़ा और देखा, लेकिन मुझे कहीं इन बातों का जिक्र नहीं मिला कि हिसाब का मौजू क्या है और हिसाब क्या है। लेकिन बहुत ज़्यादा गौर फिक्र करने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली में इसका भी कुछ मतलब है। तो मतलब पहले मैं वो क्लियरिफिकेशन दे दूं, बिकॉज हम लोग इस तरह नहीं पढ़ते हैं। लघु हो जाएगा उस चीज़ का हासिल करना जिस चीज़ के बारे में आपको मालूम ही नहीं है कि क्या मफाद हैं इसके हासिल करने के, ऐसा माना जाता है इस लाइन में, ठीक, लेकिन इस लाइन में नहीं माना जाता है। तो इसीलिए बता देना चाहूँगा मैं। हिसाब कहते हैं तारीफ। पहले तारीफ कर लेते हैं। हिसाब की तारीफ किसी चीज़ का एक मुतय्यन मिक़दार को जान लेना हिसाब है। फॉर एग्जाम्पल, लाइट की रोशनी, लाइट कंज्यूम कर रहा है अपने अंदर 9 वाट, ठीक, और वो 9 वाट रोशनी जो है वो इतने दूर तक इतने अंधेरे को ख़त्म कर सकती है। तो इतनी दूर पर उस अंधेरे का असर उस लाइट पर गालिब आएगा या लाइट की रोशनी उस अंधेरे पर गालिब आ जाएगी? इसका सही माने में एग्जैक्ट माप निकालना, उसका जो मतलब परफेक्ट है वहां पर क्या होगा, उस चीज को हिसाब कहते हैं। दूसरी लैंग्वेज में ले लीजिए, मतलब दूसरे एग्जांपल में ले लीजिए। फॉर एग्जांपल, एक ट्रेन है जो मतलब 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब वो इतनी स्पीड पर है कि 1 घंटे में 100 किलोमीटर तक चल जाएगी, इतनी स्पीड में है। तो वो ट्रेन अगर पटरी से उतर जाती है और उसका वजन तकरीबन मान लीजिए 120 टन, बिलफर्ज 120 टन उसका वजन है, और वो चल रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, वो अचानक पटरी से उतर जाती है तो कितनी दूर जाने के बाद रुक जाएगी? इस चीज का हिसाब लगाना, मतलब इस चीज को परखना, यही हिसाब कहलाता है। जब हम जान गए हिसाब किसको कहते हैं, तब इसकी बेसिक चीज़ें भी जाननी पड़ेगी हमें, तब जाके हम कुछ सीख पाएंगे, इसमें अंदर जा पाएंगे इस इल्म के। तो हिसाब जो है वो किसी चीज़ की मिक़दार का सही अंदाज़ा लगाना, उसको हिसाब कहते हैं। संतुलन को समझ पाना, स्टेबिलिटी को समझ पाना, इसको हिसाब कहते हैं। अदद जैसे 1 2 3, एक बेताड़, और डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसको कई अलग अलग तरीक़ों से कहा जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। एक हिसाब से अगर देखें तो ये अदद ही इस इल्म का मौजू है, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ एक्सप्लेनेशन आगे लिख देते हैं, वजाहतें लिख देते हैं। मौजू किसी चीज़ की मिक़दार बढ़ना, घटना, कम होना, ज़्यादा होना बाएतबार अदद, मतलब अदद ही के अंडर में ऐसा करके होगा, तब
वो अदद ही पर वो बहस करेंगे। और गायत, हिसाब के कवायद कुल्लिया के तहत किसी चीज़ का सही हिसाब लगाना, सही मापना, यही इसकी गायत है। अब हिसाब के कवायद कुल्लिया क्या है, यही जानना इसका इल्म है। कवायद कुल्लिया जान लेंगे, उस पर अमल करेंगे, उसी के तहत हिसाब लगाएंगे। मेरे पास 200 रुपये थे, इसने 200 दिए, 100 लिया, बच गए कितने, वही। तो इसके कवायद कुल्लिया जोड़, घटा, गुना, भाग, जमा, तफरीक, ज़र्ब, ये सब जो हैं ये इसके कवायद कुल्लिया हैं। फिर जोड़ करने का अलग कायदा है, घटा करने का अलग कायदा है, बटेगा जोड़, बटेगा घटा, तो ये सब इसी के अंडर में आएगा। और ये सब भी हम सीखेंगे। पहाड़ा फिर आता है कि मतलब एक इम्पोर्टेंट थिंग है इसके लिए, पहाड़ा आना ज़रूरी चीज़ है। तो पहाड़ा किसको कहते हैं, पहाड़ा कहते हैं बार बार जमा करने के मुख्तसर अमल को पहाड़ा कहते हैं। जैसे 4 बार 4 लिखा हुआ तो 4 बार 4 कितना होगा, 4 चूक 16, 4 चूक 16 होगा, तो 4 इंटू 16 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, ऐसा करके। तो 4 चूक 16, मतलब शॉर्ट में चले जाते उधर, बार बार जमा करने के मुख्तसर अमल को 4 को 4 बार जमा करेंगे तो उसके मुख्तसर अमल को 4 इंटू 4 16 आ जाता है, तो उसी को पहाड़ा कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आती है बात कि हम अगर किसी चीज़ को सीखेंगे तो उसके शुरुआत से सीखेंगे। जैसा हमने सर्फ पढ़ा, तो सर्फ में पढ़ा हमने कि फेल की 3 किस्में हैं, माजी, मुजारे, अम्र। तो माजी बताइए, मुजारे बताइए, अम्र बताइए। माजी बता रहे हैं तो माजी मनफी बताइए, माजी मुस्बत बताइए, माजी मारूफ बताइए, माजी मजहूल बताइए। तो इसमें भी कुछ इस तरह है। इसमें पहले बताते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। फ्लो चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, आप पढ़ सकते हैं। और इसमें बिलियन, ट्रिलियन, 100 बिलियन, 100 ट्रिलियन, ये सब भी है, आपको ये सब गौर करना चाहिए। और फिर आज की इस वीडियो में एक चीज़ जो ज़रूरी मैं समझता हूँ, वो ये बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि इनकी जो है ना एक मतलब वैल्यूज़ होती है नंबर की, उन वैल्यूज़ को समझ पाना बेहद ज़रूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म रेस करना चाहते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा सीखना चाहते हैं और गहराई तक जाना चाहते हैं, तो इसकी जो है एक वैल्यू होती है। फन्ने हिसाब में इस चीज़ को बहुत अहम माना जाता है, और इस चीज़ पर जिसकी पकड़ जितनी सख्त होती है वो उतनी ही डेप्थ में जाके हीरे मोती ला सकता है। तो देखते हैं इस पर क्या उसूल और कवानीन है। ये कुछ इस्तिलाहें हैं। उर्दू ज़बान में मकामी कीमत, इंग्लिश में प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान हिंदी में। फिर उसके बाद ज़ाहिरी कीमत, फेस वैल्यू इंग्लिश में, और हिंदी में जातीय मान। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप कहीं कहेंगे ना कि मकामी कीमत, तो कोई समझेगा शायद समझेगा कोई, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे। तो आपको शायद इंग्लिश साथ दे जाए या हिंदी साथ दे जाए उस टाइम पे। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, मकामी कीमत, जातीय मान, फेस वैल्यू, ज़ाहिरी कीमत। ठीक, तो ये सब क्या है। फॉर एग्जाम्पल इकाई, दहाई, सैकड़ा जो फ्लो चार्ट आप देखे, मैं यहाँ लिखूँ 545, तो यहाँ पर जो है ये 5 की जाहिरी कीमत जो है ये यही है। 5 की जो जाहिरी कीमत है 5 ही है, लेकिन यहाँ पर इसका मकाम जो है मकामी कीमत के एतबार से, स्थानीय मान के एतबार से, वो आएगा इकाई में, यूनिट, इकाई में। और यहाँ पर जो आप 4 देख रहे हैं, ये 4 का जातीय मान जो इसका निजी है, मतलब जाहिरी कीमत है, जाहिरी जो है उसका वो वही है, मतलब जाती भी कह सकते हैं जाहिरी को। जाहिरी जो कीमत है 4 की वो 4 ही है, लेकिन यहाँ मकाम के एतबार से उसकी कीमत जो है वो 40 है दहाई में। तो 4 40 के बराबर में यहाँ पर, मतलब 4 की मकामी कीमत जो है वो 40 है यहाँ पर। 45 तब होगा ना। और उसके बाद ये 5 जो है जो सैकड़ा में है, तो उसकी जाहिरी कीमत जो है 5 ही है, लेकिन
उसकी जो मकामी कीमत है यहाँ पर वो जो है जिस पोजीशन पे जिस दर्जा में, तो वहां पर वो 500 के मुकाबिल में है। ये है इसका स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू 5 का 500 यहाँ पर, और 5 का 5 ये इसका जातीय मान, फेस वैल्यू, जाहिरी कीमत। ठीक, ये जानना जरूरी है, तब जाके आगे आप ये करेंगे। अब आपको मान लीजिए किसी भी, जैसा आप इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ लिए, पहाड़ा 1 से 10 तक पढ़ लिए, तो आपको अगर कहा जाए कि एक अदद का, एक हिंसा का सबसे बड़ा अदद लिखें, तो आप 9 लिख दीजिए। फिर इसी तरह 1 का सबसे छोटा तो 1, और इसी तरह 2 का सबसे बड़ा, 2 हिंसा का सबसे बड़ा अदद, 2 हिंसा का सबसे बड़ा अदद होगा 99। 2 हिंसा का सबसे छोटा अदद वो होगा 10। आई एम राइट। 2 हिंसा का सबसे बड़ा अदद जो होगा वो 99 और छोटा 10। इसी तरह 3 हिंसा का सबसे बड़ा अदद 999, 3 हिंसा का सबसे छोटा अंक 100, क्योंकि 100 से ही स्टार्ट होता है, फिर 101, 102, 103। इसी तरह आपको जाना है। इसकी कुछ मिसालें मैं आपको दे दूं। इसकी मिसालें क्या है, ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, मतलब एक आम नॉर्मल बंदा भी इसको अगर प्रैक्टिस करे तो वो कर सकता है, मतलब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वीडियो लॉन्ग हो रही है। इसकी अगली किस्त, उसमें हम सिखाएंगे आपको ये जो जोड़, बेजोड़, इवन नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, ये सब जो है इसकी कैटेगरी, ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज ये बहुत डेप्थ की बात है। आई थिंक, मैं समझता हूँ कि बहुत डेप्थ की बात है, इसको आगे बताना चाहिए, बट कुछ एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम फिर जोड़ घटा गुणा ये सब बनाना सीखेंगे, और बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखेंगे इंशाल्लाह, जो आपको समझ में आए और हम समझा पाए। और एक ज़रूरी बात मैं बोलना चाहूँगा, देखिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा ज़रूर कि मतलब क्या हम सही समझा पा रहे हैं। अगर हम सही समझा पा रहे हैं तो इंशाल्लाह हम और भी लगन के साथ वीडियो डालेंगे, और आपका सपोर्ट रहा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा चलिए, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।